जय श्री कृष्णा। भगवान नारायण अपने भक्तों का कल्याण करे। क्या आपको पता है महर्षि वेद व्यास आज भी धरती पर मौजूद हैं और वह किसी बिरले पुण्यात्मा को दर्शन देकर आज भी उन्हें कृतार्थ करते हैं। तो आइए सुनते हैं उनके जन्म की कथा। प्राचीन समय की बात है। उपरिचर नाम के एक राजा थे। वह बहुत ही धर्मात्मा और सत्यवादी थे। उन्होंने अपने तप से इंद्रदेव को प्रसन्न कर लिया। विमान में सूखने वाली एक सुंदर माला इंद्रदेव ने उन्हें उपहार में दिया। वह माला अपने हृदय में धारण कर विमान में बैठकर आकाश में परिभ्रमण वे राजा किया करते थे। उन्हें आखेट खेलने का बहुत शौक था। वह प्रातः वनों में आखेट करने के लिए जाया करते थे। उनकी रानी का नाम गिरिका था। वह बहुत ही सुंदर और पवित्र हृदय वाली स्त्री थी। ईश्वर के प्रति रानी की बहुत बड़ी आस्था थी, इसलिए वह हमेशा भजन कीर्तन में लगी रहती थी। एक दिन गिरिका ऋतुवती हुई। 3 दिन के पश्चात जब रानी शुद्ध हुई तो उपरिचर उनके साथ रमण करने से पूर्व ही मन में आखेट खेलने चले गए। राजा आखेट को गए, किंतु उनका ध्यान रानी के साथ रमण करने की ओर लगा रहा। दोपहर का समय था। राजा वन में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उस समय शीतल और सुगंधित हवा चल रही थी। मृदुल स्वर में पक्षी गान कर रहे थे। तब राजा का ध्यान रानी की ओर चला गया। वह रानी के साथ रमण के संबंध में मन ही मन सोचने लगे। राजा कामातुर हो उठे और उनका वीर स्खलित हो गया। राजा ने सोचा उनका वीर व्यक्त नहीं किया जा सकता, अतः उसने अपने वीर को एक दोने में रखकर विमान में बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उनसे कहा कि तुम इस दोने को ले जाकर मेरी रानी को दे दो, वह इसे अपने गर्भ में धारण कर लेंगी। तब दोने को मुंह में दबाकर वह राजा के भवन की ओर उड़ चला। जैसे ही बाज यमुना नदी के ऊपर जा रहा था, दूसरे बाज की नज़र उस पर पड़ गई। यह देख दूसरा बाज सोचने लगा कि बाज अपने मुख में कुछ खाने का सामान मांस लिए जा रहा है, क्यों न मैं इसके मुंह से यह मांस छीन लूं। यह सोचकर पहला बाज उस दूसरे बाज पर झपटा, जिससे बाज के मुंह से दोना गिरकर यमुना नदी में बह गया। दोना में रखा हुआ वीर यमुना नदी में बह गया। तभी एक मछली की दृष्टि उस वीर पर पड़ी। लक्ष्मी ने पलक झपते ही उसे निगल लिया और वह गर्भवती हो गई। दासराज नामक मल्ला को वह मछली शिकार में मिली। जब उस मछली के पेट को बीचों बीच से काटा तो उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकली। उसने दोनों बच्चे को उपरिचर को भेंट कर दिया। उपरिचर ने बालक को लेकर बालिका को दास को वापस लौटा दिया। दासराज उस बालिका को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगा। दासराज ने बालिका का नाम सत्यवती रखा। सत्यवती मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसके शरीर से मछली की गंध निकला करती थी, अतः लोग उसे मत्स्यगंधा भी कहते थे। मत्स्यगंधा धीरे धीरे सयानी हो गई। वह बहुत ही सुंदर थी। रात्रि को वह अपने नाव में बैठकर लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया करती थी। एक दिन दोपहर के समय महर्षि पराशर वहां जा पहुँचे। मत्स्यगंधा के यौवन और रूप देखकर महर्षि मुक्त हो गए। उन्होंने कहा, सुंदरी, तुम्हें अपूर्व सुख मिलेगा, तुम मेरे साथ रमन करो। तब मत्स्यगंधा ने उत्तर दिया, महर्षि,
आप यह कैसी बात कह रहे हैं? दोपहर का समय है, आसपास लोग बैठे हैं, मैं आपके साथ रमन कैसे कर सकती हूँ? पराशर जी ने योग शक्ति से चारों ओर कोहरा कर दिया। तब पराशर बोले, अब हमें कोई नहीं देख सकता, तुम निश्चिंत होकर मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। मत्स्यगंधा पुनः बोल उठी, महर्षि मैं कुंवारी हूँ, पिता की आज्ञा के अधीन हूँ, आपके साथ रमण करने से मेरा कौमार नष्ट हो जाएगा, मैं समाज में लांछित बन जाऊंगी। पराशर जी ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, मुझसे रमण करने के पश्चात तुम्हारा कौमार बना रहेगा। गर्भवती होने पर भी गर्भ का चिन्ह प्रकट नहीं होगा। मत्स्यगंधा फिर बोली, मेरे शरीर से मछली की गंध हमेशा निकलती रहती है, अतः आप मुझे वरदान दें, वह गंध सुगंध के रूप में बदल जाए और 4 कोस तक यह सुगंध फैलती रहे। पराशर जी ने तथास्तु कहा। तब मत्स्यगंधा के शरीर से कस्तूरी की गंध निकलने लगी। यह सुगंध 4 कोस को सुगंधित कर रही थी, अतः अब वह योजन गंधा भी कही जाने लगी। पराशर जी ने मत्स्यगंधा के साथ रमण किया, जिसके फलस्वरूप मत्स्यगंधा गर्भवती हुई। यमुना के द्वीप में एक बालक ने उनके गर्भ से जन्म लिया। वह बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया। वह तप करने के लिए वन में चला गया। वही बालक जगत में वेद व्यास जी के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ। वेद व्यास जी का पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है। उनका जन्म द्वीपों के बीच में हुआ था, इसलिए वह द्वैपायन कहे जाते हैं। वेदों का ज्ञाता होने के कारण उन्हें वेद व्यास कहा जाता है और आज भी वह अजर अमर हैं और धरती पर मौजूद हैं। जय श्री कृष्ण।